स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑप्शन के बारे में, जो हमारा होम मेनू का सेकंड पार्ट था। अब वहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ओपन हो गया MS एक्सेल। इसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कशन कर चुके थे टेस्ट रैपिंग मर्ज एंड सेंटर। एक बार फिर से इसको रिपीट कर ले रहे हैं क्योंकि कुछ त्रुटि होने के कारण वीडियो पॉज कर दिया गया था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मान लिया दिया है टेस्ट रैप टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड अगर हमारा किसी सेल से अगर बाहर निकला हो, जैसे हमारा ये निकल गया बाहर इस सेल से, तो इसी सेल में एडजस्ट करने के लिए हमको रैप टेस्ट का यूज करना होता है। रैप टेस्ट का ये देखिए, इस सेल को क्या किया, चौड़ा करने के बाद उसी में एडजस्ट हो गया। उसके बाद आगे मिलता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से होता है कि इसको सेलेक्ट करें, दो या दो से अधिक सेल को एक सेल बनाने के लिए हमको मर्ज एंड सेंटर का यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मेट्रो को हम सेलेक्ट कर लिए, ये 1 2 3 सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर जाके क्लिक कर दिए और ये हमारा एक सेल बन गया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर सेटिंग। नंबर सेटिंग में क्या होता है, इसमें जाहिर सी बात है जो लिखा हुआ नंबर यानी नंबर जो डिजिट होता है ना, उससे संबंधित सेटिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरी या फिर टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स पे अगर हम क्लिक कर लें तो मान लें हमारा है, यहाँ पे दिया है जनरल। जनरल के जगह पे अगर हम नंबर कर दें तो पूरा का पूरा देखिए कंट्रोल Z। इस पे गौर करिएगा, ये जो नीचे वाला है इसको हम सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे जनरल में है, जनरल पे जाकर नंबर पे कर देंगे तो देखिए ये 94.00 आ गया। फिर उसे संबंधित यहाँ पे जाकर करेंसी में करना हो तो ये डॉलर में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग में करना हो तो भी बदल गया, डॉलर के बाद इतना चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद इसको शॉर्ट डेट में करना हो तो डेट में चेंज हो जाता है। और यहाँ टाइम पे करना है, टाइम में परसेंटेज में करना हो परसेंटेज में, यानी मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें बदलाव हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। जनरल से चीज़ें हैं। और कभी कभी अगर मान लें कि ये नीचे वाली जो सेटिंग होती है इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे नंबर पे कर दें तो 00 पीछे आ गया है, तो यहाँ समझते हैं इसका नाम क्या है, इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज से ये जीरो की संख्याएं बढ़ती हैं और डिक्रीज से जीरो की संख्याएं घटती हैं। और यहाँ पे दिया है कामा, यानी आगे हम कामा लगा करके काम आगे कर सकते हैं। फिलहाल शो नहीं हो रहा है। ये होता है हमारा परसेंटेज, परसेंटेज का चिन्ह लगता है यहाँ से। यहाँ से होता है हमारा डॉलर, यानी जो ये यूरो का है सिंबल, उसके बाद फिर यहाँ पे चाइना का सिंबल है, यानी जैसा आपको जिस कंट्री का आपको मान लो कि अमाउंट ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं उसमें एंट्री करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। उसके बाद आगे मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमारा ये होता है स्टाइल ग्रुप में जो कि मिलेगा यहाँ पे स्टाइल ग्रुप, इसमें क्या मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट साइज टेबल, उसके बाद सेल स्टाइल। तो इसको क्या करना होगा कि हम मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी वैल्यू को। ये बस केवल काम करेगा, ध्यान से समझिएगा, ये बस केवल काम करेगा किस पे, डिजिट पे यानी अंक पे। तो यहाँ पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट पे, हाईलाइट सेल एंड रूल यहाँ पे जा करके फिर या फिर डेटा हाँ डेटा बार्स में जा करके यहाँ से ये हम कर दें। जिसकी संख्या अधिक है उसकी, जिसकी वैल्यू अधिक है उसको अधिक हाईलाइट किया है, जिसकी वैल्यू कम है उसको कम हाईलाइट किया है। जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट का नेम जो दिया हुआ है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर वहीं से आगे मिलता है, यहाँ पे जा करके इसको भी बदल सकते हैं। अब इस तरीके का, यानी हमारा जो सीट होता है, रो और कॉलम होता है, ये बेहतरीन तरीके से कलरफुल दिखाई देता है। अगर अधिक डेटा हो इसको ऐसा करने से एकदम बहुत बढ़िया दिखाई देता है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे मिलता है हमारा फॉर्मेटाइज टेबल। फॉर्मेटाइज टेबल हमारा फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि हमारा फिल्टर यहाँ पे आगे मिलेगा फिल्टर। तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या होता है कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टाइल। स्टाइल मतलब एक तरीके से लुक्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर ट्राई करते हैं सेल स्टाइल में जा करके। यहाँ पे नॉर्मल में हमारा ठीक है, ये बोल रहा है बोल्ड, ये बोल रहा है गुड, नेचुरल। फिर उसके बाद अलग अलग इसमें दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, उसके बाद टोटल। इसमें से जो भी अपना बदलाव करना चाहें उसको बदल सकते हैं। यानी लैंग्वेज तो हमारा वही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो लिखावट होती है उसकी प्रक्रियाएं, थोड़ी एक्टिविटी बदल ली जाती है। फिर जैसा आपको चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। मान लें हम इस तरीके से कर दिए, फिर कंट्रोल Z से वापस आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलेगा हमारा सेल स्टाइल, सॉरी सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में क्या होता है, एक एक खाने को क्या कहते हैं, एक एक बॉक्स को सेल्स। तो इसी से संबंधित इसमें सेटिंग करनी होती है। जैसे मान लें कि यहाँ पे दिया इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है कि कोई भी रो या कॉलम या फिर सेल को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमको अकॉर्डिंग नीड्स के, यानी ज़रूरी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
तो फिर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, उसका सेमेस्टर दिया हुआ है, लेकिन बीच में अगर हमको चाहिए उसके पिता का नाम, तो उसके पिता का नाम के लिए हम क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी बोलेगा इंसर्ट, तो इंसर्ट हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से ना करके हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद जाना होगा इंसर्ट। इंसर्ट में बोल रहा है सेल करना या फिर इंसर्ट सीट कॉलम करना, तो हमको क्या लेना है, कॉलम लेना है, क्योंकि उसके पिता का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जा करके हम लिख दें फादर्स नेम, उसके पिता का नाम, फादर्स नेम, फादर्स नेम ले लिए यहाँ पे। फादर नेम लेने के बाद उसका कोई भी उसके पिता का नाम यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कंट्रोल जेड से हम इसको वापस चले जाएं, या फिर इसको अगला जो हमारा ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, डिलीट। डिलीट से क्या होगा कि इसी कॉलम को, इंसर्ट किए गए कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, या फिर ऑप्शन के अनुसार यहाँ से जाके डिलीट कर दें। वही चीज़ पूछ रहा है, जो चीज़ इंसर्ट किए थे उसी को डिलीट करना है, तो डिलीट सीट कॉलम, ये हमारा कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद मिलता है फॉर्मेट। फॉर्मेट से क्या होता है कि जैसे मान लें कि इसकी फॉर्मेट बदलाव करने के लिए, जैसे रो की हाइट या फिर कॉलम की हाइट, चौड़ाई, उसको फिट, ऊंचाई, इसको फिट करने के लिए, तो पहले तो हमको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो की चीज़ें हम क्या करते थे, बारी बारी से, मान लें इसको चौड़ा करना है तो बारी बारी से करेंगे, और फिर इसको अगर ऊंचा करना है सेल को तो बारी बारी से करते थे। इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम, कहाँ पे चला गया है, इधर है, इसको ऊंचा करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद बोल रहा है रो की हाइट, यानी ऊंचाई, रो की प्रत्येक, ये हमारा क्या है, रो की संख्या कितनी होती है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर उसके बाद ऑटो फिट रो बोल रहा है, और रो की हाइट अगर अपने अनुसार करना हो तो यहाँ पर दे रहा है 1.45 यानी 14.4। तो इसको हम यहाँ से बैक करके कर सकते हैं कि 25.5 यानी 25.5। ओके करते हैं, क्या हो गया, ये देखिए, ये इसके अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसका रो की हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है। कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से फॉर्मेट में मिलेगा ऑटो फिट रो हाइट, यानी अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, मतलब ज़रूरी के अनुसार अपना ये कर सकता है। तो इसको हम कर देंगे, आवश्यकतानुसार कर लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलता है कॉलम विड्थ, यानी जो कॉलम हमारी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है, ये भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम की विड्थ, ये उसमें अपने अनुसार मान लो 25 कर दें, हम 35, ओके कर दें। ओके करने के बाद देखिए इसकी हाइट बढ़ गई है, जो कि हम या तो डबल क्लिक ऐसे करते तब भी हमारी एडजस्ट कर लेता है, या फिर हम इसको बढ़ा सकते हैं, मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, जब माउस का पॉइंटर हमारा ऐसे बनेगा तब। फिर आगे मिलता है हमारा ऑटो फिट कॉलम, यानी जो हम मान लें इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये ऑटो फिट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मिलता है यहाँ से हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जो बोल रहा है 8.11, इसको हम चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और इस पर जो चीज़ पूछा गया उसको कमेंट कर दें। सो आशा करता हूँ वीडियो हमारा ठीक ठाक जाएगा, और बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें बेहतरीन से एडवांस एक्सेल बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट इसी बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू।